हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 7 यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस हम स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएस एक एब्रिविएशन है या एक्रोनिम है फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस देखा था जिनके ऑपरेशन के लिए हमें पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम अपने डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस या अपने सिस्टम लाइक कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, ठीक है, तो इनके कंटिन्यूअस वर्क के लिए इनको पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज यूपीएस और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, जो कि हम डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, इधर रेक्टिफायर के थ्रू, इन्वर्टर्स के थ्रू हम अपने डिवाइसेस को सप्लाई दे सकते हैं। तो जनरली जब अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस या फिर अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीज, सिस्टम्स, इनको ऑपरेट कराने के लिए समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हमें उसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो ये किस किस फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हम अपने सिस्टम को कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि हमारा जो भी प्रॉपर पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन है हम उसको गेन कर पाए, ठीक है, कंप्लीट करा पाए, तो उस केस में हमको अनइंटरप्टेड टाइप का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो इसी के लिए हम ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या यूपीएस हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दैट मीन्स कि इट इंडिकेट्स समवॉट डिनोटिंग अ पावर सप्लाई दैट ऑफर्स कंटिन्यूअस पावर। ठीक है, दैट इज़ विदाउट इंटरप्शन। तो ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करते रहता है हमारे डिवाइस को और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन में रहता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। Thus, in simplest form, one can define UPS as a supply system that offers uninterrupted power supply to AC load. ठीक है, तो जो हम लोड यूज़ करते हैं, AC लोड हो सकता है। ठीक है, तो हमें जिस भी टाइप का पावर सप्लाई AC या DC हमें प्रोवाइड करना हो, तो उस केस में हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या UPS डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूपीएस हम यहाँ पर देखेंगे वो एसी लोड के कंसिडरेशन को यहाँ पर लिया गया है कि हमारा जो लोड होगा, क्रिटिकल लोड, वो एसी सप्लाई पे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इस एसी सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए हम डायरेक्टली हम एसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, बट हम एक रेक्टिफायर लगाएंगे, देन इन्वर्टर लगाकर हम इसे अपने लोड को पावर सप्लाई करते हैं एसी नेचर का। ठीक है, तो क्या क्या फील्ड हो सकता है जहाँ पर हमें यूपीएस का रिक्वायरमेंट हो सकता है मेडिकल केयर सिस्टम। ठीक है, सिंस वहाँ पर जितने भी पावर ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस वर्क, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन मोड में होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हम यहाँ पर यूपीएस यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ठीक है, अपने पावर यूनिट में या फिर कहीं पर भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी कंटिन्यूअस पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। आईटी एंड नेटवर्किंग फील्ड्स के लिए, ताकि हम अनइंटरप्टेडली अपने काम को कर सके। ठीक है, डाटा सेंटर्स में, एएमटी यूनिट्स में, तो यहाँ पर हमें कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम यूपीएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक टिपिकल ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है यूपीएस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर क्रिटिकल लोड, जो कि एसी लोड है। ठीक है, तो ये एसी लोड है अगर, तो हम इसको जो सप्लाई यूज़ करेंगे, हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल है, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। तो हम ये सिंगल फेज़ या 3 फेज़ इनपुट अप्लाई करते हैं, बट डायरेक्टली हम लोड को सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो इन केस कोई एक ऐसा टर्म आएगा जब हमारे सबस्टेशन से या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से पावर कट आउट हो गया है, तो उस केस में क्रिटिकल लोड को सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं टू द लोड। तो इस तरीके से हमारे पास एसी सप्लाई होगा। ठीक है, तो एसी सप्लाई को हम लोड से कनेक्ट करते हैं वाया रेक्टिफायर। ठीक है, देन इन्वर्टर एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ फिल्टर। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एक और यूनिट होता है, दैट इज़ बैटरी बैंक।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस तरीके से एक टिपिकल यूपीएस काम करता है। तो सबसे पहले जो एसी सप्लाई है सिंगल फेज़ और 3 फेज़ जो भी होगा ये रेक्टिफायर पे जाएगा, या रेक्टिफायर को हम एज बैटरी चार्जर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंस बैटरी चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन्वर्टर के पहले जो इनपुट अवेलेबल होगा इट विल बी डीसी। तो ये जो डीसी है ये इन्वर्टर में भी जाएगा एज वेल एज बैटरी में भी जाएगा। ठीक है, सिंस बैटरी नीड्स डीसी सप्लाई, तो बैटरी को हम यहाँ पर डीसी देंगे एंड इन्वर्टर के पास भी एज इनपुट डीसी जाएगा। तो जब तक ये पावर अवेलेबल है, ठीक है, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ एसी इनपुट अवेलेबल है, तो ये क्या होगा, ये जो बैटरी हमारा बैटरी बैंक ये डीसी एक्सेप्ट करता रहेगा एंड ये बैटरी चार्ज होता रहेगा। सेम टाइम पे जो डीसी है वो इन्वर्टर पे भी अप्लाई होगा। तो ये इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब अगेन ये डीसी एसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बट जो हमें डीसी मिलेगा वो पल्सेटिंग टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई वी विल यूज़ हियर अ फिल्टर। ठीक है, तो ये फिल्टर क्या करेगा, हमें एक कांस्टेंट इस तरीके का एक डीसी सप्लाई देगा। ठीक है, एंड फिल्टर यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो एसी में से जब कन्वर्जन होगा, ठीक है, डीसी टू एसी, तो यहाँ पर कुछ नॉइज़ ऐड हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टर का जो हमें आउटपुट मिलेगा साइनोसॉइडल टर्म का इस तरीके का मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ पर कोई नॉइज़ हो। ठीक है, तो उस नॉइज़ को फिल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर यूज़ करेंगे एंड देन प्योर एसी या फिर विदाउट एनी नॉइज़ हम यहाँ पर इस तरीके का स्मूथ एसी सिग्नल हम अप्लाई कर सकते हैं टू द क्रिटिकल लोड। ठीक है, तो इस तरीके से एक टिपिकल यूपीएस सिस्टम काम करता है। तो हमने जस्ट देखा कि यहाँ पर किस तरीके से हम डायरेक्टली क्रिटिकल लोड को एसी सप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पावर इंटरप्शन कहीं पे हो गया, ठीक है, सप्लाई कट आउट हो गया है, तो उस केस में क्रिटिकल लोड ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो इस वजह से हम ये यूपीएस डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर हमने जब ये अवेलेबल था एसी इनपुट, तो ये बैटरी चार्ज हो रहा था एंड इन केस अगर ये अब ये एसी सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पावर कट आउट हो चुका है, तो इस केस में ये बैटरी क्या करेगा, बैटरी अब डीसी पावर डिलीवर करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये डीसी पावर डिलीवर करेगा टू द इन्वर्टर एंड इन्वर्टर अगेन इसको एसी में कन्वर्ट करेगा एंड ये एसी फिल्टर होने के बाद ये क्रिटिकल लोड को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत जनरल सा ऑपरेशन है एक यूपीएस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूपीएस को कैटेगराइज करना चाहें तो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस दैट मीन्स कि इधर हमारा सिस्टम जब तक ये ऑन कंडीशन में है, जब तक हम सिस्टम को वर्क कराना चाहते हैं तब तक ये पावर सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, इधर यहाँ पर पावर सप्लाई जो मेन एसी पावर सप्लाई है वो अवेलेबल हो तब भी और ना हो तब भी। तो यहाँ पर हम इसके ब्लॉक डायग्राम से इसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे हमने एक टिपिकल यूपीएस सिस्टम देखा था, तो सेम मैनर में यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम है। तो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम का काम होता है कि ये पावर को किसी भी केस में ऑफ होने नहीं देगा। दैट मीन्स कि इस क्रिटिकल लोड के अक्रॉस में ऑलवेज पावर सप्लाई अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पावर सिस्टम का, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम का एक एडवांटेज है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है, सपोज़ अगर ये एसी सप्लाई अवेलेबल है उस केस में जो लोड को पावर मिल रहा है, ठीक है, एंड अगर ये एसी सप्लाई जो मेन पावर सप्लाई है कट आउट हो जाए उस टाइम पे भी जो क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन होता है पावर अवेलेबल से पावर कट आउट के बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता है। ये हमारे लिए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम में एक एडवांटेज है। तो इसके ऑपरेशन को हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम का। ठीक है, तो इसको हम 3 स्टेप में या 3 कंडीशन में इसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक पाथ दिख रहा है, फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, दैट मीन्स कि एसी सप्लाई से डायरेक्टली
कुछ ब्लॉक्स के वाया यहाँ कनेक्टेड है क्या, हमारा क्रिटिकल लोड जिसको एसी सप्लाई से ऑपरेट होना है। तो ये फॉरवर्ड पाथ हम देख पा रहे हैं। तो इस फॉरवर्ड पाथ में हमको क्या क्या मिल रहा है, रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है एंड एक हमारे पास स्टैटिक स्विच है जो कि हम नॉर्मली ऑन कंडीशन में होता है। ठीक है, तो पहला जो पावर सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जब हमारा ये 3 फेज़ या सिंगल फेज़ पावर सप्लाई अवेलेबल है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इस नॉर्मल कंडीशन में जो लोड को पावर मिलेगा वो इस फॉरवर्ड पाथ के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले जो सप्लाई होगा वो रेक्टिफायर में जाएगा। ठीक है, एंड रेक्टिफायर अगेन जो एसी सप्लाई है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये डीसी सेम टाइम पे क्या होगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा। ठीक है, बैटरी बैंक को, और सेम डीसी अप्लाई होगा टू द इन्वर्टर। एंड इन्वर्टर क्या करेगा, अगेन इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा एंड एसी फिर स्विच के थ्रू होता हुआ हमारे लोड को अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ द स्टेप फॉर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, वेयर सिंगल फेज और 3 फेज एसी सप्लाई इज़ अवेलेबल। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है जब ये जो हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज एसी इनपुट है ये अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, पावर सप्लाई कट आउट हो, तो उस टाइम पे जो लोड को सप्लाई मिलेगा वो बैटरी बैंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो सिंस जब ये पावर अवेलेबल था तो ये बैटरी चार्ज हो रहा था, अब पावर अवेलेबल नहीं है तो ये बैटरी अब क्या करेगा, डिलीवर करना शुरू करेगा। तो ये डीसी पावर सप्लाई करेगा टू द इन्वर्टर और ये इन्वर्टर क्या करेगा, एसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा एंड ये स्विच के थ्रू होता हुआ हमारे लोड को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो ट्रांजिशन था जब हमारे पास इससे जस्ट पहले वाले कंडीशन में पावर अवेलेबल था और सेकंड कंडीशन में पावर अवेलेबल नहीं है, तो इस बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है ये बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा पावर, ठीक है, अगर कोई इंडिकेटर ना हो तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा पावर बीच में कहीं पर कट आउट हुआ था। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन जो बैटरी बैंक के थ्रू लोड को सप्लाई होगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास है, एक दूसरा पाथ भी हमें दिख रहा है, दैट इज़ दिस। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये बाईपास पाथ को। ठीक है, बाईपास वे हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर ये जो हमारा कंप्लीट यूपीएस सिस्टम है ये अगर फेल हो जाए। ठीक है, यूपीएस अगर फेलियर होता है तो इस केस में हम डायरेक्टली बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, एक स्विच के थ्रू डायरेक्टली अपने लोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट, मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही हमें ये यूपीएस फेलियर का इंडिकेशन मिलेगा तो हम इस यूपीएस को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एंड उस टाइम पे कोई इंटरप्शन ना आए, लोड काम करता रहे, तो उसके लिए हमारे पास ये एक बाईपास कनेक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो इस शॉर्ट पीरियड में हम इस यूपीएस का रिप्लेसमेंट करके अगेन हम इसमें ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशंस वेयर ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो यही हमारे पास कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कंक्लूड करते हैं तो हम एडवांटेज अगर देखिए यूपीएस सिस्टम का, ठीक है, तो ये इट ऑफर्स पावर कंडीशनिंग अलॉन्ग विथ कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द लोड फ्रॉम द एसी इनपुट। ठीक है, तो हमने जैसे ब्लॉक डायग्राम में देखा कि जो हमारे पास लोड है वो लोड एसी इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो कंप्लीट आइसोलेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है सिंस हम जो लोड को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वाया रेक्टिफायर और इन्वर्टर के थ्रू कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ अनइंटरप्टेड पावर इज़ डिलीवर्ड टू द लोड ऑल द टाइम। ठीक है, ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कर रहा है। थर्ड वन इज़ पावर फेलियर डजंट हिंडर द मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी तरीके से ये मोड ऑफ ऑपरेशन को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ चेंज ओवर टाइम इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रांजिशन टाइम बोला तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है चेंज ओवर टाइम, यानी कि पावर सप्लाई नॉर्मल कंडीशन से पावर कट आउट वाला जो ट्रांजिशन है ये बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, ठीक है, तो अ कंटिन्यूअस ऑन मोड जनरेट्स मोर हीट दस लार्ज हीट सिंक इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंस यहाँ पर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, लोड को इधर एसी सप्लाई के थ्रू डायरेक्टली और फिर या फिर सेकंड केस में बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर डिसिपेट होता है, इस वजह से यहाँ पे हमें
लार्ज हीट सिंक का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन 3 मोड में ऑपरेट कराने के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है एंड हायर पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सेकंड टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।